हे एवरीवन, आज की वीडियो जो है वो बेसिकली स्टडी व्लॉग होने वाली है। और मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ मैं डेली स्टडी कैसे करती हूँ और कितने आवर्स करती हूँ। वैसे तो मैं आवर्स देखती नहीं हूँ, मैं कितने आवर्स करती हूँ। और मैंने जून की स्ट्रेटजी बनाई थी। सबसे पहले तो मुझे जून में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं बेसिकली, तो मैं डायरी राइटिंग कर रही थी। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो। और नॉर्मली मैंने 1 आवर तक डायरी राइटिंग करी थी। मैंने 2 पेज नॉर्मली भर दिए थे डायरी राइटिंग के लिए। और फिर मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही थी, जो कि मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स में डालनी होती है, क्योंकि लास्ट डे था स्टडी सीरीज़ का। और फिर बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो रहा था, बारिश आई थी। और फिर मेरी स्टडी टेबल जो थी बहुत ज़्यादा ही गंदी हो रही थी, मैंने उसको साफ़ करा था। और गर्मी जो थी बहुत ज़्यादा ही होती थी, स्टे हाइड्रेटेड। और फिर मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली थी, मैं पढ़ने के लिए बैठ चुकी थी। टू डू लिस्ट बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक थी, मैंने बहुत ज़्यादा ही बड़ी कर ली थी, बट एंड में मैंने उसे कंप्लीट भी कर लिया था। मैं पीएचडी पढ़ रही थी रजत अरोड़ा सर से। और मैथ्स जो है, मैथ आप पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, पीडब्ल्यू के बहुत सारे टीचर्स हैं, पढ़ सकते हो आप उन टीचर से। मैंने सर्च करा था मैथ्स के लिए। और मैं बीएसटी पढ़ रही थी रजत अरोड़ा सर से। मैंने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था आज, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर वाला जो चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग था। फिर मैंने अकाउंट्स के नोट्स रिवाइज करे थे चैप्टर नंबर 3 के। और फिर लास्ट में मैंने लेक्चर भी ले लिया था, क्योंकि एंड में सर का लेक्चर आ गया था और फिर मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी लव कौशिक सर से। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है वो मैंने पढ़ा था। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही बोरिंग है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं दोबारा 2 जुलाई को मैं दोबारा से पढ़ने वाली हूँ, इस चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ूँगी। और फिर मैंने इसके नोट्स भी बनाए थे साथ के साथ। मैं लेक्चर के साथ ही नोट्स बनाती हूँ, ये हेल्प करते हैं, हमारा टाइम भी बचाते हैं। तुम भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। और हमारे साथ के साथ नोट्स भी बन जाते हैं, तो फिर रिवीजन में भी हेल्प होती है, क्योंकि फिर वो जो बाद में चली जाती है ना नोट्स बनाना, तो फिर वो बाद में ही चली जाती है, वो कभी बन भी नहीं पाते हैं बाद में। फाइनली मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट हो गई थी, बट सीए पराग गुप्ता सर का एक लेक्चर आ गया था, तो फिर मैंने सोचा था मैं उसे भी क्यों ना ले लूँ। तो फिर मैं उस लेक्चर को ले रही थी। वो 11 मिनट्स का ही था, इस वजह से मैं उसे ले रही थी। अगर वो ज़्यादा लंबा होता तो मैं उसे नहीं लेती। That's it for today. Subscribe and follow for more. Bye bye.